हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा कटवाल। और बहुत सारे बहुत सारे लेक्चर्स के बाद मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा टॉपिक। ठीक है, एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो मुश्किल से बहुत कम लोगों को आता है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि यहाँ पर अगर हम कितना भी याद कर ले, कितना भी, जब तक हम इसको किसी ट्रिक से याद नहीं करेंगे ना, जब तक हम इसको किसी भी निमोनिक्स के थ्रू याद नहीं करेंगे, किसी पैटर्न के थ्रू याद नहीं करेंगे ना, तब तक ये वाला टॉपिक तो याद नहीं होगा। ठीक है, आप भले ही 100 बार याद कर लो, 50 बार याद कर लो, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आप कंफ्यूज ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, अगर फिर भी ऐसा कोई है जिसको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है और कभी कंफ्यूज नहीं होते, मुझे एक बार बताना कमेंट करके। ठीक है, हाँ, देखो, ये जो टॉपिक है ना, इसको मैं बहुत टाइम से मैं इसको बताने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैं सोचा कि सीरीज चल रही है तो बीच में क्यों लाना। लेकिन ठीक है, लेकिन मैं ये इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मैं लंबा लेक्चर नहीं ले सकती, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और गला भी मेरा मेरा साथ नहीं दे रहा, और ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही है। तो मैंने सोचा कि लंबा लेक्चर नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, लेक्चर हमें लेना है, किसी ऐसे टॉपिक पे लेना है जिस पर हम, मतलब जिसको पढ़ के थोड़ा मज़ा भी आए और मतलब इजीली आपको वो चीज़ समझ आ जाए। ओके, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम पढ़ने जा रहे हैं आइएम्बिक, ट्रोकी, एनापेस्ट और डेक्टाइल। ये 4 ऐसी टर्म है जो कि रिप्रेजेंट करती है किसको? द प्राइमरी मैट्रिकल फीट को। इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश पोइट्री के अंदर ये जो टर्म मैं आपको बताऊंगी, ये इंग्लिश टर्म के अंदर यूज होती है और डिफाइन करती है रिदम को, किसके द्वारा? स्ट्रेस के द्वारा। ठीक है, एंड अनस्ट्रेस, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लेवल। ठीक है, ये जो पैटर्न होता है ना, इसके अकॉर्डिंग हम इंग्लिश पोइट्री के अंदर इन मैट्रिकल फिट्स को यूज करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि क्या होता है, रिदम बनती है। ओके, हाँ जी, सॉरी। तो देखो, एक बार तो मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ कि क्या होता है जो आइएम्बिक, और क्या होता है हमारा ट्रोकी, क्या होता है एनापेस्ट, और क्या होता है डेक्टाइल। ठीक है, अब देखो आप, अगर हम आइएम्बिक की बात करते हैं ना, तो पता है क्या होता है, ये इसके अंदर देखो, जो मैट्रिकल फिट्स होते हैं ना, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्ट्रेस से। किससे? स्ट्रेस से। स्ट्रेस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर भी हम स्ट्रेस को बिल्कुल बैलेंस करके देखेंगे। कैसे? आइएम्बिक क्या होता है? जब एक लाइन होती है, एक लाइन होती है, उसके अंदर, ये किसकी लाइन है? एक पोइम की लाइन है, इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा मीटर यूज किया गया है। ठीक है, आइएम्बिक पेंटामीटर है कि हेक्सामीटर है कि जो हमारे ऑक्टाइल है कि क्या है, ऑक्टोमीटर है कि क्या है। ठीक है, ऐसे। तो ये जो आइएम्बिक पेंटामीटर है, इसके अंदर हम ऐसे देखेंगे 10 सिलेबल होते हैं, 10 सिलेबल, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड। ठीक है, तो उन पांचों को ऐसे ऐसे पांच 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 का जोड़ा बनता है, मतलब 10 है ना, दो दो का जोड़ा बनेगा। ओके, जब दो दो का जोड़ा बनता है ना, तब जाके हमारे पे 5 होते हैं, और आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर ऐसे 5 का एक जोड़ा होता है, उसको हम आयम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, इसके ऊपर मैं आपको बहुत अच्छे से लेक्चर दूंगी। ये लेक्चर एक बार एक ट्रिक के लिए मैंने बनाया है, बाकी हम इन डिटेल इनको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। अभी क्या है ना कि तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं सकती। हाँ, तो देखो, आयम्बिक की अगर बात चल रही है ना, तो यहाँ पर जो सिलेबल होगा ना, मतलब जो पहले सिलेबल होगा, वो स्टार्टिंग उसकी होगी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से। अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। ठीक है, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल।
ये अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से यहाँ इसकी स्टार्टिंग होती है और जो लास्ट का एंडिंग होती है ना वो होती है स्ट्रेस्ड सिलेबल। नहीं ऐसे नहीं, ये जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है ना ये फॉलो करता है किसको, स्ट्रेस्ड सिलेबल को, स्ट्रेस्ड को, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया अनस्ट्रेस्ड। अब यहाँ पे ट्रोकी की अगर हम बात करें तो ट्रोकी में क्या होता है, ये जो स्ट्रेस्ड सिलेबल है ना ये यहाँ पर आ जाएगा, स्ट्रेस्ड सिलेबल, ठीक है। ये जो स्ट्रेस्ड सिलेबल है ना ये फॉलोड करेगा किसको, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल को, स्ट्रेस लेवल, ठीक है। और अगर हम नीचे आ जाए, देखो ये दोनों भाई है और ये दोनों भाई है, ठीक है। भाई नहीं कहेंगे हम इनको, दोस्त कहेंगे, भाई आपस में है, ठीक है। मैं बताऊंगी आगे आपको। अब देखो एनापेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर दो टू अनस्ट्रेस्ड लेवल followed by stress level, स्ट्रेस लेवल, ठीक है। ये हो जाता है स्ट्रेस्ड। और अगर लास्ट वन की बात करें ये आ जाएगा डेक्टाइल। यहाँ पर पता है क्या होता है, ये जो स्ट्रेस लेवल है ना ये यहाँ पर आ जाएगा, क्या, स्ट्रेस्ड लेवल जो है अब फॉलो करेगा किसको, अनस्ट्रेस लेवल को, ठीक है। तो ये चारों की डेफिनेशन है ये बिल्कुल, कि स्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय अनस्ट्रेस लेवल। तो कंफ्यूजिंग पार्ट है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन मैं इसको इजी बनाने की कोशिश करूंगी अभी आपके सामने। वो कैसे, वो ऐसे कि जब हम जैसे यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, है ना, नेट की तैयारी की प्रेप, नेट की प्रेप के टाइम पर हमारा जो पेपर 1 होता है, कौन सा, जो पेपर 1 जो होता है हमारा, उसके अंदर सॉरी, जो लॉजिकल रीजनिंग होती है ना, लॉजिकल रीजनिंग जो होते हैं ना उसके अंदर एक टॉपिक आता है। कौन सा टॉपिक आता है पता है, वो टॉपिक होता है हमारा क्या, सिलोगिज्म का, है ना। मतलब हम उसके अंदर पैटर्न बनाते हैं, ठीक है, कि ये वाला पैटर्न बनाया अल्फाबेट वाला, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ये हमारा ए ई ओ यू आ जाएगा, ठीक है, ये वाला, हाँ जी। तो जैसे कि ये वाला जो होता है ना ये यूनिवर्सल होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है, ऐसे मानते हैं ना, तो वैसे वाला, ठीक है। हम भी इसमें क्या करेंगे, एक पैटर्न बनाएंगे, इसके अंदर एक पैटर्न बनाएंगे। वो पैटर्न कैसा होगा, वो पैटर्न ऐसा होगा कि इसको समझने के लिए ना हमें भी एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। ये देखो, ठीक है। फिर इसको हम देखेंगे बिल्कुल इजी वे में, वो कैसे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो है वो आ जाएगा हमारा, कितना हुआ। इसके बाद में हमें एक और बॉक्स बनाना है यहाँ पर, वो हो जाएगा हमारा ये ऐसे, ठीक है। ये 2 बॉक्स अपने बना लिए, ओके। अब हमें क्या करना है वो देखते हैं। सॉरी। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, क्या, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं आई एम, और ये दूसरा मैं लिख देती हूँ ट्रोकी, ठीक है। और यहाँ पर लिख देती हूँ क्या, यहाँ पर लिख देती हूँ एनापेस्टिक, और यहाँ पर लिख देती हूँ डेक्टाइल, ठीक है, इतना लिख दिया। अब देखो
इसके अंदर और क्या करना है, हमें क्या करना है, ये जो आयम है ना, इसकी डेफिनेशन है स्ट्रेस्ड लेवल फॉलोड बाय अनस्ट्रेस लेवल। तो यहाँ पर हम स्ट्रेस लेवल को फॉलो कर देंगे किससे, अनस्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय स्ट्रेस लेवल, यहाँ पर स्ट्रेस्ड आ जाएगा। ठीक है। और क्या होगा, अगर हम ट्रोकी की बात करें तो ट्रोकी में पता क्या होता है, स्ट्रेस लेवल, ये जो स्ट्रेस लेवल है ना फॉलो करता है किसको, अनस्ट्रेस लेवल को। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, कि ऐसे जो होगा ना वो सेम सेम होंगे और ये जो होंगे वो सेम सेम होंगे। ठीक है, ये एक ट्रिक है जिसको आप इजीली याद कर सकते हो। ओके, ये मैंने बनाई है तो मैं पढ़ रही थी जिस टाइम पर, उस टाइम पे। ठीक है, इतना समझ आया? हाँ जी समझ आया। सॉरी, ये जो यहाँ पर ए ई आई ओ आएगा, ये आई आएगा, ये ओ आएगा। अभी जब आप बीमार होते हो ना तो आपके दिमाग के सारे ढक्कन भी बंद हो जाते हैं। कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। और देखो, और अगर हम बात करते हैं एनापेस्ट की, एनापेस्ट होता है जिसके अंदर जो स्ट्रेस होता है ना, लेवल जो होता है ना वो टू अनस्ट्रेस लेवल। देखो यहाँ पर अनस्ट्रेस है, यहाँ पर डबल आ जाएगा टू अनस्ट्रेस लेवल। ठीक है, ये सीधा जाएगा यहाँ पर, मतलब सेम सेम होगा, बस यहाँ पर थोड़ा डबल हो जाएगा तो टू आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये किसको फॉलो करेगा, स्ट्रेस लेवल को। और ये जो स्ट्रेस लेवल है ना ये फॉलो करता है टू अनस्ट्रेस लेवल को। ये देखो, तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है याद करने की। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है। अगर थोड़ा सा आपको समझ नहीं आया ना तो आप एक बार फिर से वीडियो को घुमा सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको एक बार याद हो जाएगी ना। आपको सिर्फ इतना देखना है कि देखो एक बॉक्स बनाया और बॉक्स बना के आपको ये नाम याद रखने की सीक्वेंस में पहले आयम आएगा, फिर ट्रोकी, फिर एनापेस और डेक्टाइल, ऐसे ऐसे नाम याद रखना है, ऐसे बना लेना है एग्जाम में। ठीक है, और ये दोनों सेम करना है, ये दोनों सेम करना है, यहाँ पे डबल कर देना इन दोनों को, बाकी सेम हो जाएगा। ठीक है, आज का था ये हमारा लेक्चर, और फिर एक नए लेक्चर के साथ हम मिलेंगे फिर से एक बार। ठीक है, अभी के लिए हैव ए नाइस डे, टाटा बाय बाय।